जय हिंद। वेलकम टू यू न्यू डायमंड स्टडी वे में। आज जो है क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर 4 होंगे। क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर 4 होंगे जिसका नाम है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। क्या नाम है? विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में शायद कौन नहीं जानते हैं। जितने आप लोग पढ़ने वाले हैं तो सब तो जानते होंगे। जो आज जन्म लिया है वो भी जान जाएगा कुछ दिनों में क्योंकि अभी जो है हमारे बिहार में हर जगह बिजली पहुंच चुके हैं। कहीं वायदि वेद अपवाद में नहीं होंगे वो अलग बात है, लेकिन हर जगह बिजली मौजूद है। लेकिन आज से 10 साल 15 साल पहले सभी जगह बिजली नहीं थे, अर्थात विद्युत धारा को ही हम बिजली कहते हैं। समझ रहे हैं ना? तो करंट, बिजली हम लोग कहते हैं करंट है। ये जो जितने भी बल्ब लाइट जितने भी चलते हैं किस पर चलते हैं? करंट पर। तो हम ये कह सकते हैं कि करंट को ही हम बिजली, मतलब क्या, विद्युत धारा को ही हम बिजली कहते हैं, एक शब्द में बोल सकते हैं। तो हम इस आधार पर लें कि बिजली और करंट को हमें समझने की कोई बात ही नहीं आएगा। अगर जो ब्रेन मेकअप कर लीजिए कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। अब विद्युत धारा को मैंने बोला बिजली। अब बिजली से आप लोग क्या क्या करते हैं सो हमको बताइए। क्या क्या करते हो बिजली से? बोलो बोलो। बल्ब जलाते हो, टीवी चलाते हो, फ्रिज चलाते हो, फैन चलाते हो, एसी चलाते हो, कूलर चलाते हो, सीसीटीवी कैमरा चलाते हो, क्या नहीं चलाते हो। मतलब ढेर सारे जितने भी धरती पे अगर जो इलेक्ट्रिकल पावर का काम हो रहा है आपके जीवन में, बहुत सारे वर्क जो हो रहे हैं अभी को जमाने में, तो बिना बिजली के तो किसी को नींद नहीं होता है। सही बात है। फैन बंद हो गया, गर्मी से परेशान, और कहीं मच्छर का एरिया है तो मच्छर से परेशान ना। तो इस तरह से कई परेशानियां हैं। तो अब बिजली के बारे में तो उतना बताना भी क्या होगा, समय बर्बाद करने के तुल्य हो जाएगा। इसलिए आप लोग खुद समझदार हैं बिजली के मैटर में। 11,000 करंट देखे हो ना? नहीं पता होगा बिजली क्या होता है तो उसको छू के देखना, पता चल जाएगा क्या होता है। क्या होगा? पता चलेगा कि जिंदगी और मौत से लड़ाई किए हैं। अगर किस्मत तेरा ठीक होगा तो पक्की है, नक्की हो जाएगा, है ना? तो खराब होगा, क्लियर हो जाएगा तेरा सिस्टम। तो मैं चलूँ चैप्टर 4 से, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। अब क्वेश्चन दिया है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो आप लोग को मैंने अभी बोला था कि हमारे पास जितने भी दैनिक जीवन में उपयोगी महत्वपूर्ण स्थान जो ले रहा है बिजली, उसका जितना भी उपयोग करते हैं वही क्या है? विद्युत धारा है। इसमें हमको लिखने की जैसे तैसे में लिखने की कोई जरूरत नहीं है ना, क्योंकि आप लोग को मौखिक में भी समझ रहे हैं बिजली से क्या क्या हो रहे हैं। हर वर्ग जो बिजली से होने वाले हैं आप लोग मौजूद हैं। आजकल मोबाइल है, एक दिन बिजली कट जाए, इन्वर्टर पॉइंट नहीं रहे तो पता चल जाएगा बिजली की कीमत क्या होता है। गर्मी का मौसम अभी है, बिजली कट जाए और पता चल जाएगा कि गर्मी किसको कहते हैं। एसी, फैन, कूलर सब बंद, फ्रिज बंद, कहानी बंद। आजकल तो इलेक्ट्रिक पावर पर वो क्या करता है, खाना बनाने का भी बहुत सारे जुगाड़ हो गए ना। प्लग घुसा दिया, तुरंत जो है उसका काम शुरू हो गया, सिस्टम फटाफट हो रहा है। बहुत से दाढ़ी बनाने वाला देख रहे हो, कभी कभी कहे हो गए दाढ़ी बनाने वाला मशीन भी इलेक्ट्रिक पावर में आ गया, आता है ना। मतलब बहुत ढेर सारे जितने भी फैक्ट्रियां चल रहे हैं इलेक्ट्रिक पर चल रहा है। आज जो हम जिस चीज का उपयोग कर रहे हैं बगैर इलेक्ट्रिक से चलने वाला है नहीं। कपड़ा बनेगा तो किसी हाथे से बनाएगा, मशीन से बनाएगा, उसमें भी इलेक्ट्रिक चाहिए। हर तरह से इलेक्ट्रिक करंट हमको चाहिए ही चाहिए। तो हम कह सकते हैं बोलचाल में बिजली को मैं क्या कहता हूँ? विद्युत धारा कहता हूँ। अब इस विद्युत धारा के बारे में जाने तो इस भाषा में जाने कर आवेशों के व्यवस्थित क्रम में सिस्टम से जो हम सजा देते हैं वही क्या होता है? विद्युत धारा होता है। अगर जो 11,000 वोल्ट का और 440 देखा होगा करंट, 2 अभी वायर चल रहा है ना गाँव में, एक कवर वाला तार चल रहा है, एक कवर वाला वायर चल रहा है, वो 440 है। कितना है? वह 440 है। और एक जो 11,000 होगा, आयोग कौन देखे हो? 33,000 जो बड़का झुमका वाला पोल होता है, झुमका वाला पोल देख रहे हो ना,
वो पोल सबसे मेन पावर हुआ। उसके बाद 11,000 वाला काम करता है, और उसके बाद कौन काम करता है 440, और घर में क्या काम करता है 220, घर में क्या काम करता है 220, क्या करता है 220, 11,000, 440 और 220। हम लोग जब भी काम करते हैं 220 पर काम करते हैं ना, करते हैं ना। हम लोग को कभी देखते होंगे टीवी उवी या कोई भी चीज ऐसा चीज है जो 220 वोल्ट नहीं पूरा रहा है, तो वो चीज जो है काम बंद हो जाए। आपके पास 220 वोल्ट आ जाएगा तब तो ठीक है, नहीं तो फिर डिस्टर्ब है। पहले जमाने में ये सब होता था, वोल्टेज कम रहने के लिए स्टेबलाइजर रखना पड़ता था, और स्टेबलाइजर का काम था कि अपना इलेक्ट्रिक पावर को और एनर्जी देना। तो वो क्या करता था, तुमने पास 100 वोल्ट का भी अगर पावर आ जाता था ना, वो क्या करता था 220 बना देता था अपना पावर प्लस करके। कौन? स्टेबलाइजर। ठीक, तो अब जो है अभी भी अपना ऊपर में रखा हुआ है ना ऑफिस में, तो वही स्टेबलाइजर हुआ। तो अब स्टेबलाइजर की उतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टेबलाइजर में दो बात है, अधिक पावर रहेगा तो उसको कम भी करेगा, और कम पावर रहेगा तो अधिक भी करेगा। अगर जो वायदी वेस्ट अधिक पावर आ जाए, प्रवाह आ जाए, प्रवाह मतलब इलेक्ट्रिक प्रवाह जो है ज्यादा आ जाएगा, तो जो 220 से पार कर जाएगा, तो उसमें क्या होता है, कभी कभी सुने होंगे कि अपने आपके घर में फैन हो, एसी हो, या कोई ऐसा चीज हो जो डायरेक्ट प्रवाह अधिक होने के कारण उड़ जाता है ना, बल्ब उड़ जाता है, फैन डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब पूरा परेशानी हो जाता है ना। इस हिसाब से हमको ये ध्यान देना है, अगर जो आप सुरक्षित रखना चाहते हैं तो क्या कीजिएगा, ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर होता है, वो भी लगा सकते हैं कि आप उसको कितना भी पावर आवे ना, कोई दिक्कत उसको नहीं है। ठीक है, वो अपने आप जो है 220 पूरा के रखेगा हर वक्त। क्लियर? अब हम चलते हैं, अब हम इसके बारे में जैसे तैसे की बात हटा देता हूं, क्योंकि जैसे तैसे के बारे में हमको हमें कहने से ज्यादा आपको याद होगा। तो कह रहा है आवेशों की व्यवस्थित प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। कहीं इसका प्रॉब्लम नहीं है, हमारे घर में जितना भी उपयोग हो रहा है जानते हैं। इसी में आप क्या, विद्युत धारा से हमारा तात्पर्य यह होता है कि विद्युत धारा हाथ में लेके चलते हैं, टोकरी में लेके चलते हैं, गाड़ी में बांध कर चलते हैं, तब कहाँ लेके चलते हैं बाबू? एक वायर के द्वारा हम कंसल्टेड रहते हैं। अगर जो मैं यहाँ पोल है, क्या है पोल है, यह मेरा घर है, क्या है यह मेरा घर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पोल से मेरा वायर जाएगा। क्या जाएगा? वायर जाएगा, मतलब तार जाएंगे, तब जाकर इसमें क्या होंगे, बल्ब क्या होंगे, जलेंगे। क्लियर है? हम किसके द्वारा ले जाते हैं? तार के द्वारा ले जाते हैं, और ये तार ही मेन पॉइंट है बिजली का। और करंट जब भी लगता है तो रोड पे नहीं लगता है, तार के पास जाओगे तब ये लगेगा। ये समझ जाना, उसके साथ जाने के लिए उतना क्षमता रहना चाहिए। ठीक, हाँ, कहाँ थे? तो तारों से होकर आवेश मतलब चार्ज जो होता है, उसका पावर जो होता है वह प्रवाह करता है, वही विद्युत धारा हुआ। क्या हुआ? वही विद्युत धारा हुआ। आप समझ सकते हैं कि करंट के बारे में हमसे और आपसे सभी से ज्यादा सभी लोग जानते हैं क्या, कि करंट क्या चीज होते हैं ना। अब चलते हैं, पदार्थ के परमाणुओं की रचना किस किस चीज से बने हुए हैं, कई बार पढ़ा चुका हूँ, क्या क्या बता चुका हूँ। परमाणु किन किन चीजों से बने हुए हैं, आप लोग को मैंने एक मॉडल दिया था, परमाणु मॉडल, जो आप लोग के किसमें था, 9th के चैप्टर में था। क्या था 9th के चैप्टर में? केमिस्ट्री में था। क्या था बोलो? परमाणु संरचना। उसमें देखे होंगे परमाणु का फोटो कैसा बना था, याद है? परमाणु मॉडल, जिस एटॉमिक मॉडल कैसा बना था आपके पास, याद है? एक गोलाकार था, उसमें ऑर्बिट की लाइनें दिए हुए थे, उस पर इलेक्ट्रॉन को मैंने क्या कर दिया था, मैंने नहीं, उसका संरचना ही ऐसा होता है, उसको स्थापित कर दिया था। अब बीच में जो प्रोटोन डांस कर रहा था ना, और उसके बीच में जो मिडिल पॉइंट होता है, जो सबसे अंदर की भाग होता है, उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, अर्थात क्या कहते हैं उसको, नाभिक कहते हैं। इतना मैं फिर से बना दूं तो देखिए, ये मेन पॉइंट हुआ। क्या हुआ? मेन पॉइंट हुआ। अब यहाँ से ऑर्बिट चलेंगे, क्या चलेंगे? ऑर्बिट। ऑर्बिट जब चल रहे हैं,
इस ऑर्बिट में ये न्यूक्लियस हुआ, क्या हुआ? न्यूक्लियस मतलब नाभिक हुआ। इस पर सभी पर क्या है? इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन स्थापित है। इलेक्ट्रॉन क्या है? स्थापित यहाँ बैठे हुए हैं। और इस बीच में जितने भी खाली जगह दिख रहे हैं उसमें क्या डांस कर रहे हैं जी? बोलिए। प्रोटॉन घूम रहे हैं। डांस करना मतलब ये नहीं समझना वो डांस। प्रोटॉन जो है ये क्या कर रहे हैं? चक्कर रहे हैं, घूम रहे हैं। क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं। ये जितने भी लाइन जो जिस पर इलेक्ट्रॉन बैठा हुए हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं, मतलब कक्षा कहते हैं। और ये जो जितने भी डॉट डॉट दिए हैं इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जितने प्लस प्लस दिए उसको क्या कहते हैं जी? प्रोटॉन कहते हैं। क्लियर? सिस्टम आ गए, ब्रेन में आ गया। और ये जो एन बाबू को क्या कहते हैं? इस एन बाबू को भाभी, नाभिक, न्यूक्लियस कहते हैं ना, न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं, अर्थात नाभिक कहते हैं। हम लोग इसके बारे में पीछे भी पढ़ चुके हैं। इसमें जरूरतें लग रहा था इसलिए मैंने दे दिया। अब चलता हूँ, एक क्वेश्चन है आपके दिमाग में जो आ रहा था, परवाह हो गया, तार तो हम दे दिए, लेकिन अब आप लोग तार में देखते होंगे 2 कलर तार गया है। एक कलर अगर जो नीला जा रहा है, एक कलर क्या है? नीला जा रहा है। दूसरा क्या जा रहा है जी? लाल या काला जा रहा है ना। इसमें क्या फर्क है? इसमें क्या फर्क है? आप लोग भी कुछ न कुछ ब्रेंड लगा देते हैं। एक प्लस है, एक माइनस है। समझ में आ रहे हैं? तो हम इस आधार पे चलते हैं तो आगे पढ़ते जाएंगे, इसका भी क्लियर करते जाएंगे। अब आगे चलते हैं कि हम लोग क्या करते हैं। परमाणु जो एटॉमस होता है उसकी रचना 3 चीजों से बना हुआ है। किस किस चीजों से बना हुआ है थोड़ा बोल दीजिए हमको। क्या क्या चीज से बना हुआ है? प्रोटॉन से बना हुआ है, प्रोटॉन से, इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन से और न्यूट्रॉन से बना हुआ है। इस तीनों चीज से बना हुआ है। ये क्या होता है? परमाणु संरचना होता है। आप ये तीनों चीज को देख रहे हैं। हाँ, तो यही तीनों चीज से बना हुआ है। इसको हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं या परमाणु का रचना कहते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब देखिए, अगर जो बात करूं तो इलेक्ट्रॉन की नाम लिखूं, क्या लिखूं? अच्छा यहाँ देखिए, नाभिक के बारे में पहले यहाँ दिया हुआ है जो मैं स्टार देख के रखा हूं। इस नाभिक के बारे में देखिए, नाभिक न्यूक्लियस के बारे में देखिए। क्या कर रहा है न्यूक्लियस? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन परमाणु के भाग में रहते हैं, उसी को क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो रहते हैं उसी के भाग को क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं, नाभिक कहते हैं। ये क्वेश्चन आप पॉइंटेड मार के लिख लेना। और मैं आगे इसके आगे भी कुछ लिखा हूँ उसको भी मैं जान लूँ। जानना है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या क्या होते हैं? बराबर होते हैं, जिसके कारण यह क्या होती है? उदासीन होता है। पीछे भी वीडियो में और आप लोग को क्लास में दोनों में ये बात बार बार बताया गया था कि परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कभी भी होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए वो हर वक्त उदासीनता रहता है, वो उदासीन रहते हैं। ठीक, अब उसका मान भी दोनों को मैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिखाया था तो मान भी सेम आ रहा था ना, पावर में। अब कर रहा है इसमें जो क्या होता है, ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन। मैं इस चीज को मैं क्या लिखता हूँ? माइनस लिखता हूँ। इसको धन को क्या करता हूँ? प्लस लिखता हूँ। तो ऋण में कौन दिख रहा है? इलेक्ट्रॉन दिख रहा है कि प्रोटॉन दिख रहा है? इलेक्ट्रॉन। जो ये ऑर्बिट पर बैठा हुआ है ना, ये दुश्मन या ये इसका दोस्त, ये क्या है? ऋण आवेशी है। हम लिख सकते हैं ऋण आवेश युक्त, ऋण आवेश युक्त, ऋण आवेश युक्त। आवेश युक्त और मुक्त दोनों समझ रहे हैं ना? युक्त मतलब उसमें है कौन आवेश है? ऋण। तो ऋण है माइनस, माइनस इलेक्ट्रॉन पर पावर माइनस में रखेंगे। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन पर पावर माइनस में। और किसका? धन आवेश, धन आवेश युक्त क्या होता है जी? प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या होता है? प्लस में। क्या होता है? प्लस में, मतलब धन आवेश होता है। एक और होता है कौन? अनावेशित उसको कहते हैं। क्या कहेंगे? अनावेशित, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अनावेशित
क्या उसको कहते हैं? न्यूट्रॉन। इसका पावर क्या होता है? शून्य होता है, मतलब कोई आवेश नहीं हो उसको क्या कहेंगे? न्यूट्रॉन कहते हैं। उसको n से सूचित करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? आप कोई डॉट नहीं ना इसमें? चलते हैं। अब इसमें कह रहा है कि ये तीनों बातें जिसमें हो रहे हैं ना, वो जितने भी काम हो रहे हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु का अंदर में रहता है, उसको क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। जब दोनों संख्या बराबर होते हैं उसे क्या कहते हैं? उदासीन कहते हैं। अब ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन इसका क्या करता है? कक्षाओं में घूमते रहता है। क्या करता है? कक्षा में घूम रहा है। देख रहे हैं इस सब कक्षा में क्या हो रहा है? घूम रहा है। तो नाभिक के इर्द गिर्द जो है कुछ निश्चित कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? घूमते रहते हैं। और इलेक्ट्रॉन पर जितना भी परिमाण होगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का परिमाण हरदम क्या होता है? तो ऋण में होता है। किस में होता है? ऋण आवेश में होगा। हम लोग लिख सकते हैं कौन आवेश? ऋण आवेशित रहते हैं। ऋण आवेश, ऋण चार्ज। ठीक है, तो हम कहेंगे वो घूमते रहते हैं, उसका क्या आवेश रहता है? ऋण रहता है। और उतने ही परिमाण में उसका भी परिमाण बराबर रहेगा, मान बराबर रहेगा, पावर बराबर रहेगा। वो धन आवेश रहता है, वो घूमता है, उसको क्या कहते हैं? धन आवेश पर रहता है, तो उसको धन कहते हैं। और जो किसी का कुछ नहीं हो उसको क्या कहते हैं? शून्य। तो शून्य को हम क्या कहेंगे? शून्य। तो शून्य को तो शून्य ही कहेंगे। तो अनावेशित उसको कहते हैं। ये सभी होता है। अब यहाँ के परमाणु जो होता है ना, उसमें क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? जब भी होते हैं तो क्या होते हैं? ऋण हो या प्लस, उससे हमको नहीं लेना देना है। लेकिन दोनों का मान क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? उदासीन। और हम ये कह सकते हैं कि विद्युत उदासीन होते हैं। हम कहते हैं कि कांच की छड़ में क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज हो गया। क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज हो गया, अर्थात धन आवेश हो गया। और कभी कभी ऋण आवेशित भी हो जाता है ना। क्या होता है? कभी कभी क्या होता है? ऋण आवेशित भी हो जाता है। इसी तरह एवोनाइट की छड़, किसका कहा मैंने? एवोनाइट का जो छड़ होता है, एवोनाइट जो वही शीशा में आता है कांच में, एवोनाइट, नाइट न होता है कि नाइट होता है? नाइट होता है। क्या होता है? नाइट होता है। एवोनाइट की जब छड़ को जब ऊन से रगड़ते हैं, अभी ठंडी मौसम आने वाला है ना, तो उसको ऊन में रगड़ के देखना क्या होगा। परीक्षा से पहले, एग्जाम से पहले ही ठंडी आ जाते हैं ना, तो इस प्रैक्टिकल करने में कोई दिक्कत। अगर जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो केमिस्ट्री का तो रसायन उतना केमिकल पदार्थ आपके पास मौजूद नहीं होंगे, लेकिन फिजिक्स का अक्सर बहुत चीज़ आपके पास मौजूद रहता है। उसका प्रैक्टिकल किया कीजिए, थ्योरी कीजिए क्लास का, और उसके बाद में जाकर प्रैक्टिकल कीजिए, तो वो आपकी जितने भी क्वेश्चन का थ्योरी हो वो ज़्यादा याद होंगे। जैसे कंप्यूटर में भी एक प्रैक्टिकल होता है, एक थ्योरी होता है। तो टीचर लोग क्या करते हैं? थ्योरी बोल देते हैं, लिखा देते हैं, और जब कंप्यूटर पर जाओगे तो उस पर काम करोगे तो उसको प्रैक्टिकल करते हैं। तो यही बात होता है। या बुक, डॉक्टर को ही देखो, पहले थ्योरी करता है, फिर प्रैक्टिस करता है, प्रैक्टिकल करता है, तब जाकर वो डॉक्टर बनते हैं। अगर जो लिखा हुआ ही अगर कह देगा कि सुई को जो है, सुई को नस में देना है, वेन में देना है, अब यहाँ हम पढ़ लिए, वहाँ जाके दे दोगे? सब आदमी जानते हैं कि सुई को कहाँ देना, नस में, लेकिन सबसे संभव है? संभव तो सबसे है, लेकिन दे पा रहे हैं सर? नहीं। उसके लिए प्रैक्टिस 1 बार, 2 बार, 3 बार या कई बार करने के बाद क्या होंगे? फाइनल रिपोर्ट आएंगे कि हम अब सुई देने वाले हो गए। समझ रहे हैं? अब जान रहे हैं कि हम यहाँ से काट देंगे, यहाँ पत्थर रखा हुआ है, इसको निकाल देंगे तो ऑपरेशन हो गया। अब उसको काट दोगे पेट के कहीं से, हाँ, काट दोगे, उसको निकाल दोगे, फिर सी दोगे, पता चलेगा इधर से भेन उन गया हुआ, इधर से भेन गया, कहीं यही भेन काट देगा, उसका जिंदगी ही बेचारे को कहाँ चल जाएगा अस्पताल में। इसलिए प्रैक्टिकल के साथ साथ, थ्योरी के साथ साथ क्या होना चाहिए? प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। तो हम चलते हैं प्रैक्टिकल, तो आप लोग कर लेना। क्या करना है? रगड़ते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन ऊन से एवोनाइट की छड़ में चलाता है। जब इस छड़ को रगड़ते हैं ऊन में, किस में रगड़ते हैं? ऊन में। इसमें इलेक्ट्रॉन आ जाता है, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित ना, इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो हम क्या कहते हैं? एवोनाइट की छड़ क्या हो गया? ऋण आवेशित हो गया। क्या कहेंगे? ऋण आवेशित हो गया। इसी प्रकार हम देखते हैं किसी पदार्थ
को धन आवेशित हो जाने का अर्थ है उससे कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। मैं कहा था इलेक्ट्रॉन के बारे में बोला था और प्रोटॉन के बारे में बोला था, ग्राही और दाता के बारे में भी बोला था ना। चलिए आगे चलते हैं। तो कुछ इलेक्ट्रॉन का बाहर निकल जाना किसी पदार्थ का ऋण आवेशित हो जाना का अर्थ होता है। अगर जो इलेक्ट्रॉन निकल के चल गया तो वो क्या हो गया, कौन आवेश हो जाएगा, ऋण आवेशित हो गया। और कहीं से आ गया तो वो क्या होगा, धन आवेशित हो गया। हम अगर जो कहें तो क्या समझ सकते हैं, हम कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना, तो हम कह सकते हैं क्वेश्चन स्टार में लिख लीजिए आप लोग, इलेक्ट्रॉनों को खोकर कोई पदार्थ धन आवेशित हो जाता है और इलेक्ट्रॉन को लेकर कोई पदार्थ ऋण आवेशित हो जाता है। स्टार देख लीजिए। कोई पदार्थ अगर जो है, कोई पदार्थ है अगर जो क्या लिया, इलेक्ट्रॉन को खोया मतलब दिया, तो क्या हो गया, वो कौन आवेशित हो जाएगा, धन आवेशित। क्या हो गया, धन आवेशित। और अगर जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को लिया, इलेक्ट्रॉन यहां लिखिए आप लोग, इलेक्ट्रॉन को लिया तो वो क्या हो जाएंगे, ऋण आवेशित होंगे, ऋण आवेशित हो जाएंगे। अब बताता हूं, इसको याद करने के लिए आराम से बात सकते हैं। दिया है, क्या दिया है, इधर दे रहा है, दाता हुआ ये क्या हुआ, ग्राही हुआ। क्या हुआ, ग्राही हुआ मतलब ग्रहण किया। कोई भी आदमी देता है तो धनवान आदमी देता है किसी को, ये धनावेशित रहेंगे। और जब कोई लेगा तो भिखारियन लेगा, कर्जा कोई भी लेगा तो कर्जे वाला न होगा, तो लेगा, तुम कुछ भी ले रहे हो तुमको कर्जा हो रहा, तो ऋण में जा रहे हो, और कहीं किसी को दे रहे हो, ऐसे दे रहे हो तो क्या हो गया, धन आवेशित हो गया। ऐसे ले रहे हो तो ऋण आवेशित हो गया। दोनों बात याद रखना, ये दोनों पॉइंट आपको याद रहेगा। अब यहाँ तक आप लोग सब समझ सके हैं कि ऋण आवेशित और धन आवेशित जब अगर तो दे दिया तो क्या होगा, धन आवेशित, ले लिया तो ऋण आवेशित। यहाँ कॉमन सेंस में लगाए हैं तो ये बात हो। ऐसे तो अगर जो कहेंगे लिया है तो कर वाला माल आया है ना, हम तो पावरफुल न हो गए, लेकिन तुम पे ऊपर कर्जा चढ़ गया। इस बात का ध्यान लेना कि देने और लेने की बात, ये नहीं सोचना कि उसका वाला संपत्ति मैं ले लिया हूँ तो धनवान हो गया तो मेरा ही धन आवेशित होगा। कल के डेट में बहुत स्टूडेंट इसमें भी फंसते हैं, धन आवेशित ऋण आवेशित में। सोचता है, क्या सोचता है, तो लिए है ना, हमको लगता है कि हमारे पास धन बढ़ गया, धन बढ़ गया, हम धन आवेशित हो गए। अगर दिए हैं तो हम घटे जाएगा तो क्या हो गया, ऋण नहीं। ये नहीं सोचना, तुम ऊपर से सोचो, मैं दाता हूं तब तो दिया, मेरे पास था तब तो दिया, मैं धनवान हूं, और लिया हूं तो मैं कर्ज लिया हूं, ऋण में हूं मतलब ऋण लिया हूं। क्लियर, इस पॉइंट को स्टार मारिए और इसको याद रखना चाहिए। हर वक्त एक नंबर वाला क्वेश्चन में आते रहेगा, जाते रहेगा, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ एक प्रकार सभी बात है, हम कह रहे हैं सभी जान चुके हैं, आप पीछे भी क्लास में पढ़े होंगे कि आवेश ना तो नष्ट होता है और ना ही उत्पन्न होता है। इसका क्या होगा, पुनर्विवर्तन होता है, पुनर्विवर्तन होता है, या क्या होगा, बदला जाता है इलेक्ट्रॉन द्वारा। इस प्रकार को हम क्या कहते हैं, भौतिक में एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है। क्या नियम है, जान लीजिए। आवेश संरक्षित रहता है, लिखिए इसको, आवेश हर वक्त संरक्षित रहता है, संरक्षित रहता है। क्या बोला मैंने, संरक्षित रहता है, उसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही, बोलो जी, नष्ट किया जा सकता है ना। क्या कहेंगे, उसे ना तो क्या कर सकते हैं, ना तो उत्पन्न करेंगे और ना ही क्या करेंगे, और न ही नष्ट करेंगे, और न ही क्या करेंगे, नष्ट करेंगे। अर्थात हम उसको क्या कहेंगे, पूर्ण वितरण करेंगे, नष्ट कर सकते हैं। जब किसी को हम नहीं उपयोग मतलब बनाए और ना ही उसको नष्ट कर दिए तो उसको हम क्या करें, फेरते रहेंगे। क्या कहेंगे, फेरते रहेंगे। पुनर्वितरण लिख दो, वितरण।